वेलकम बैक नाज़रीन किराम। प्रोग्राम मीम के मेहमान जारी है और आज हमारे मेहमान हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सज्जाद उस्मान मदनी साहब। हज़रत से वक्फे से कबल भी गुफ्तगू जारी थी और आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत साहब ये इरशाद फरमाइएगा कि आजकल इस्तिखारे के हवाले से पूछा जाता है, इस्तिखारे के हवाले से ये कहा जाता है कि जो है इस्तिखारा खुद कर लिया जाए ये बेहतर है या किसी से करवा लिया जाए इस्तिखारा ये बेहतर है। फिर इसके साथ ही हमने ये देखा है कि जा बजा दीवारों पर जो है लिखा हुआ होता है कि इस्तिखारा करवाइए या इस्तिखारा परेशानियों से छुटकारा। इस हवाले से इरशाद फरमाइएगा कि शरीयत मुताहरा की क्या तालीमात हैं कि इस्तिखारा खुद किया जाए या इस्तिखारा किसी से करवाया जाए, क्या बेहतर है, इरशाद फरमाइएगा। जी, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारे की हमें तालीम इस तरह देते थे कि जिस तरह कुरान की सूरत की या आयत की तालीम दिया करते थे, इस तरह इस्तिखारे की तालीम दिया करते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारा करते नहीं थे, बल्कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को तालीम देते थे कि आप इस बारे में इस्तिखारा करें। इस्तिखारा क्या है? इस्तिखारा खैर तलब करना, अल्लाह ताला से खैर तलब करना, ये इस्तिखारा है। अच्छा, खैर के कामों में इस्तिखारा नहीं होता। मिसाल के तौर पर किसी को सदका देना है तो वो इस्तिखारा करे कि जनाब मैं सदका दूं या ना दूं, नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं। तो खैर के कामों में इस्तिखारे नहीं होते। इस्तिखारा उन कामों में होता है, उन मुबाह कामों में होता है कि जहां पर हमें तजब्जुब हो कि ये काम मैं करूं या ना करूं, उन मामलात में इस्तिखारा किया जाता है। लेकिन आजकल जो है लोग इसी पर डिपेंड करते हैं कि मैं किसी से इस्तिखारा करवा लूं कि एक फोन पर मेरा इस्तिखारा हो जाए या फलां जगह पर मैं चला जाऊं तो सेकंडों में मेरा इस्तिखारा हो जाए। हम उन इस्तिखारा करने वालों की नफी नहीं कर रहे, वो भी ठीक इस्तिखारा करते हैं, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा तालीम फरमाया है और इस्तिखारा खैर तलब करना है। अब जब बंदा खुद रब्बे जुल जलाल के हुजूर हाजिर होगा और रब से खैर तलब करेगा, इस्तिखारे की दुआ आप मदनी पंजसूरा में इस्तिखारे की दुआ मौजूद है। नमाज मुतरजम जो मुफ्ती मौलाना शफी औकारी साहब की नमाज है उसमें इस्तिखारे की दुआ मौजूद है। इसी तरह दीगर कुतुब में भी इस्तिखारे की दुआ मौजूद है। आप इस्तिखारे की दुआ तर्जमे के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको मजा आएगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा कि उसमें कैसे अल्फाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता की है। जब वो दुआ आप अल्लाह के हुजूर जो है वो दुआ करेंगे और फिर अपनी दुआ भी करेंगे और अल्लाह की जनाब में खुद से हाजिर होंगे, आजिज की इख्तियार करेंगे, तो फिर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। आप जिस मामले में इस्तिखारा करना चाहते हैं, खैर तलब करना चाहते हैं, तो उस मामले में अल्लाह की रहमत जो है आपके साथ हो जाएगी और अल्लाह ताला की खुसूसी मदद आपके साथ होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज जो भी मामला होगा खुली किताब की तरह आपके सामने आ जाएगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि इस्तिखारा खुद से करें, इस्तिखारा खुद करें और इस्तिखारे का जो मसनून तरीका है उसी तरह जो है इस्तिखारा किया जाए, यानी 2 रकात नफिल नमाज इस्तिखारा पढ़े और फिर जो है इस्तिखारे की दुआ आप पढ़े और अल्लाह के हुजूर आप आजिजी के साथ दुआएं करें और फिर जो है आप सो जाएं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि इस्तिखारे में आपको कोई ख्वाब नजर आए, कि ख्वाब नजर आएगा तो ही जो है आपको कोई इशारा हासिल होगा। हाँ, ये बुजुर्गों ने कहा है कि अगर इस्तिखारे में कोई सब्ज चीज देखे ख्वाब में या फिर कोई सफेद चीज देखे तो ये हाँ की तरफ इशारा है, और अगर कोई काली या सुर्ख चीज देखे तो ये ना की तरफ इशारा है। लेकिन अगर किसी को कोई ख्वाब ही नजर ना आए, वो इस्तिखारा करता है लेकिन उसको इस्तिखारे में कोई ख्वाब ही नजर नहीं आया, तो कोई मुज़ाइके वाली बात नहीं, तो वो 1 दिन या 3 दिन या 7 दिन करे तो ये सबसे बेहतर है। तो वो देखे कि उसका जहन किस तरफ जा रहा है, जिस तरफ उसका जहन जा रहा है, अब जिस बात का दिल चाह रहा है, तो समझे कि इस्तिखारे में उसी तरफ इशारा आ रहा है। तो इस्तिखारा खुद करना चाहिए, अल्लाह ताला से आजिजी के साथ दुआएं करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो भी काम कर रहे हैं तो अल्लाह की रहमत जो है आपके उस काम में मुआविन होगी और काम आसान हो जाएगा, नुकसान से बच जाएंगे। देखिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह ताला से किसी काम में रहनुमाई तलब करता है वो कभी भी खसारे में मुब्तला नहीं होता, वो खसारे से बच जाता है, खसारे से बच जाता है। तो खुद से इस्तिखारा करना चाहिए।